ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राम में आए जो दीन दुखी, राम आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जिसका कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्रेम के दिए जलाते चलो, प्रेम के दिए जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राम में आए जो दीन दुखी, राम में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, 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 सबको गले से लगाते चलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। से कहिए ना, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री गौ माता। श्री गो माता। पूर्वजों के आशीर्वाद एवं गौ माता की असीम अनुकंपा से हम सभी यहाँ पर नित्य की भांति गो पूजा, गो स्तुति, गो आरती एवं गो सेवा करने के लिए एकत्रित होते हैं। मनुष्य अपने जीवन में वास्तविकता में अगर किसी कारण से दुख का सामना करता है तो उसका वास्तविकता में मुख्य कारण एक ही बनता है, वह है उसकी दोहरी मानसिकता, उसका दोगला चरित्र, जो वास्तविकता में उसको दुख का सामना करने के लिए मजबूर कर देता है। क्योंकि इंसान कभी गुनाह करने से नहीं डरता, बल्कि इंसान डरता है कि जो मैंने गुनाह किया है वो कहीं सामने न आ जाए। गुनाह करते हुए कौन डरता है? किसी को डर नहीं, पर उसके आने वाले परिणाम से कि जब सबके सामने आएगा तो मेरा कितना अपयश होगा, मुझे कितना कुछ सुनना पड़ेगा, उसके कारण से वो दुखित होता चला जाता है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि उसकी चारित्रिकता में दो रूप विद्यमान थे, एक मनुष्यता और एक आसुरी प्रवृत्ति। ये होना निश्चित है, क्योंकि जब सतयुग था तो देवी और देवताओं के लोक भी अलग अलग थे। उसके बाद में आया त्रेता युग, तो दोनों एक ही स्थान पर होने लगे, राम
और रावण। उसके बाद में आया द्वापर, तो असुर और मनुष्य की बुद्धिमत्ता एक ही परिवार में होने लगी, कौरव और पांडव। उसके बाद में आया कलयुग। इसमें अब देवता और मानव अलग अलग नहीं रहते, बल्कि एक ही शरीर के अंदर दोनों विद्यमान रहते हैं। और वह उस मनुष्य पर है कि वह अपनी कौन सी भाव को ज्यादा बढ़ाता है। क्योंकि मैं आपको निरंतर बताता हूं कि आज का मनुष्य सहनशीलता को एकदम खोता हुआ चला जा रहा है। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, उग्र हो जाता है, क्रोध में आ जाता है, और उसी क्रोध में आकर वह सारे बड़े पाप, बुरे कृत्य कर बैठता है। क्योंकि क्रोध में जो मनुष्य की बुद्धि है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है, उसको पता नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं। आपको किसी ने कहा तुम गधे हो, तुम उस समय गधे नहीं बने, पर जिस समय तुमने अपनी बाहों को उठा करके फोल्ड करना और हाथों को ऊपर करना शुरू किया कि मुझे गधा था, तब तुम गधा बनने शुरू हो जाते। क्योंकि तुम मनुष्य हो, किसी के कहने से करने का क्या प्रभाव पड़ सकता है? भला उसने कह दिया तुम गधे हो, तुम गधे बन गए? नहीं, पर आप गधे इसलिए बन गए क्योंकि आपको गुस्सा आया, और गधा गुस्से में अक्सर लात मारता है, और मनुष्य भी इसी प्रवृत्ति को धारण करने लगा। तो हम मनुष्य है या भला कोई जीव जंतु है? पर क्रोध में आने पर मनुष्य अक्सर इस बात को भूल जाता है। इसी बात के कारण मनुष्य को दुख झेलना पड़ता है, और दुख झेलना पड़ता है तो ये नाना प्रकार के, कोई कहता है डिप्रेशन में, कोई कहते हैं हम तो बाहर ही नहीं आ रहे, हम तो हर समय चिंताओं में रहते हैं। इसका कारण यही तो है। धन आपको कभी भी सुख की वस्तुएं दे सकता है, परंतु पूर्ण रूप का सुख प्रदान नहीं कर सकता। धन से आप सोने के लिए अच्छे से अच्छा बेड ला सकते हो, और धन से सोने के लिए अच्छी नींद आप कभी भी नहीं ला सकते। धन से आप अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए साधन धारण कर सकते हो। उस धन से उनका उपभोग करने वाले मित्र, रिश्तेदार, बंधु सखा कभी भी नहीं ला सकते, क्योंकि वो उसके कारण नहीं। आज जब हमारे मुंबई से आए वक्त इंदिरा जी शायद उन्होंने जब गाया, तो सके सबका ध्यान गायन पर कि कैसे गा रहे हैं, तेज है, धीरे, पर वास्तविकता में आपको ध्यान देना चाहिए था तो उनके मन के उत्साह पर देना चाहिए कि जब भजन कर रहे हैं, यहाँ पर तो आप 1 घंटे आते हो, ताली नहीं बजाते हो बैठ करके अच्छे से भजन, और वो इतने उत्साह से भजन में गा रहे हैं, नाचते हुए, कूदते हुए, खेलते हुए, यानी उसके प्रति वास्तविकता में उनके हृदय में प्रेम है। और भक्ति तभी होती है जब हृदय में प्रेम होता है। विवेकानंद रोज जाते गुरु से कहते रामकृष्ण परमहंस से भगवान मिलाओ, भगवान मिला। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि भाई 11 माला कर। विवेकानंद जी ने 11 माला कर। अगले दिन आए कि भगवान मिले नहीं, कहा 21 कर ली, नहीं मिले। कहा 101 कर, 101 कर ली, नहीं मिले। कहा गुरु जी आप रोज गोली देते हो, भगवान मिलता ही नहीं। तो कहा ऐसे कर, कल सुबह तू तालाब में आना, मैं तुझे वहीं पर भगवान के दर्शन करा दूं। विवेकानंद जी पहुंच गए। विवेकानंद जी से कहा इसमें डुबकी लगा। विवेकानंद जी ने जैसे ही उसमें डुबकी लगाई कि रामकृष्ण परमहंस ने उनकी नस को पकड़ करके पानी के अंदर ही रख दिया, और विवेकानंद जी झटपटाने लगे, बार बार हाथ मारे, पैर मारे, निकलने का प्रयास करे। बाद में रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें छोड़ दिया। विवेकानंद जी बाहर आए और जोर जोर से सांस लेने लगे। तो गुरु जी ये क्या किया आपने? कहा तू अंदर क्या महसूस कर रहा था? कि बस यही इच्छा थी, यही मेरे अंदर तड़प थी कि बस कैसे एक बार सांस मिल जाए। तो कहा यही तो भगवान को पाने का तरीका है। जब तक तेरे अंदर उतनी तड़प की जागृति नहीं होगी जितनी तुझे श्वास की थी, तब तक तेरा भगवान तुझको नहीं मिलेगा। उसके लिए तड़प की जागृति होनी जरूरी होती है। मंदिर में जाते हैं, भगवान दिख रहा है, भगवान है, अच्छा है ना, उस भगवान के प्रति वो भाव लाओ जो अपने संतान के प्रति है, जो माता के प्रति है, जो पिता के प्रति है, तब वो आप पर अपनी कृपा बरसाएगा। मेरा कृष्ण कन्हैया लाल आपके जीवन से समस्त रोग, शोक और संताप को सदैव के लिए दूर रखे। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूँ तुम हो नारायण, मैं हूँ संसार के हाथों में, है संसार तुम्हारे हाथों में। जीवन से मिटानी हो तृष्णा तो प्रेम से बोलो बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, राधे रानी सरकार की, राधे राधे।